ये श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में से झुका 3 बार बंदी करता हूँ। साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मानुष मानुष सभी कहावे, पर मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। इस संसार में मनुष्य तो बहुत हैं, पर मनुष्य बुद्धि किसी किसी की है। जिसकी मनुष्य बुद्धि हो जाती है, जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है, वो किसी को दबाएगा सताएगा नहीं। वो किसी को चंडी मंडी भूत भवानी इनके चक्कर में नहीं फंसाएगा। उसका तो मन एकदम पवित्र हो जाएगा। और मन जिसका पवित्र हो गया, जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया, जिसके अंदर सही प्रकार की जो संसार की जो कालमा है जो हट गई, तो समझ लो उससे बड़ा मनुष्य सारे संसार में कोई नहीं। और जो जितने ढोंगी लोग बैठे हुए हैं, फंसाने वाले, ढोंगों में फंसाने वाले, इनका तो अंतःकरण शुद्ध होगा ही नहीं। क्योंकि हर समय इनका लूट का मन रहता है, विचार रहता है, दूसरों को गिराने का मन रहता है ना, धोखे में फंसाने का विचार सदैव बना रहता है, लूट लूट के खाने का विचार बना रहता है, दूसरों को दुखाते हैं, सताते हैं। यदि कोई सत्य न्यायालय की बानी कह दे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ते हैं। ऐसे ये समझ लो, जिस प्रकार से चींटियां होती, चींटियां, और चींटियों के झुंड में यदि कोई कीड़ा गिर जाए, झींगुर गिर जाए, तो चींटियां उसकी दुर्दशा कर देती हैं और उसके पैरों को काट ले जाती हैं, काट काट के भागती हैं। जो उनके चक्कर फंस गया फिर वो बचेगा नहीं। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो संसार के ढोंगी लोग हैं, ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाले, भूत भवानी वाले, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में फंसाने वाले, जितने भी जहवनों में फंसाने वाले, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की पानी में फंसाने वाले, और बड़े बड़े ओझा जो बैठे हुए झाड़ फूंक वाले, जानने वाले जो ढोंगी लोग, इनके चक्कर में यदि कोई फंस गया तो उसकी वही गति होगी जो चींटियों के झुंड में बेचारा एक कीड़ा गिर जाता है और उसको बर्बाद कर देती है। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि जंगल में जैसे हिरन रहता है, बड़ा नाजुक प्राणी रहता है उसका शरीर, और डरता भी रहता है। पानी भी यदि वो नदी में पिए तो एक घूंट पीता है और फिर ऊपर को देखता है, एक घूंट पीता है फिर चारों ओर देखता है, कोई हिंसक की जानवर नहीं आ जाए उसके शरीर का विनाश ना कर दे, उसे डर रहता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संसार के अबोधी भोले भाले लोग हिरण के समान है, और जितने भी जो पंडित पुजारी जो बैठे हुए हैं जड़ाध्यास वाले, ये सब शेर और चीते के समान है। बेचारे ये लोग डरते रहते हैं, यदि हमने इनकी पूजा नहीं करी, हमने यदि ईश्वर परमात्मा को नहीं माना, यदि मठ मंदिरों में जा जा करके हम जो पत्रों की पूजा नहीं करेंगे तो हमको परमात्मा नरक में डाल देगा। इसलिए डरते रहते हैं और मायावी गुरुबा लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर विचारों के धनों को लूट लूट करके खाते रहते हैं। बहुत बुरी दशा हो जाती है। तो साहिब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे भैया आज जागो, और इनसे भी कहते हैं फंसाने वाले भूले लोगों को कि आप भी जागो, किसी के पीछे मत पड़ो, किसी का बुरा मन सोचो। यदि किसी का बुरा सोचोगे तो आपका ही बुरा होगा, कर बुरा होगा बुरा, कर भला होगा भला। यदि किसी का बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, किसी का भला करोगे तो भला ही होगा। यदि किसी को भूत भवानी चंडी मंडी चक्कर में फंसाओगे ढोंगों में,
तो एक न एक दिन आप भी और उसका दंड भरोगे, दंड जरूर भरना पड़ेगा, उसका आपको नतीजा भोगना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सुने घर का पाहुना मन बोरा हो, ज्यों आवे त्यों जाए समझ मन बोरा हो। ये सब के सब सुने घर के पाहुना, जितने भी पंडित पुजारी हैं संसार में, जितने भी हैं धोखे में फंसाने वाले, और ये सब के सब धोखे में आने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब सुने घर के पाहुना है। सुने घर का पाहुना मन बोरा हो। हे भैया, क्यों सुने घर के पाहुना भर रहे हो, क्यों बोरा रहे हो? ज्यों आवे त्यों जाए समझ मन बोरा हो। जैसे आओगे तैसे जाओ, वहां कोई नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस ब्रह्म परमात्मा को कितने भी खोजते रहो पर्वत पहाड़ों पे, जैसे जाओगे नंगे तैसे ही आओगे। मन खराब हो जाएगा, जरा ध्यान बन जाएगा, लेकिन वो मिलेगा नहीं, कि है ही नहीं। ये सुना घर है। ये लोगों ने जो ऊपर माना है, ये शास्त्र ये सब सुने घर हैं, है ना। वहां पर जाके इस ब्रह्म परमात्मा को जो व्याप्त जो मान रहे हैं सारे संसार में, ये सब सुने घर के पाहुना है। इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, विचार नहीं, बोध नहीं, निरख नहीं, परख नहीं, झूठे झमेलाओं में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं, भैया पार की सदगुरु की शरण में आओ, उनके चरणों में सिर झुकाओ और उनसे सत्य निर्णय की बात पूछो, जड़ चेतन के भेद को जान लो, तो आपके हृदय की फाटक बिल्कुल खुल जाएंगे। कहा भी है, जिसने गुरु के चरणों में झुकाया न सिर, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। जिसने गुरु के चरणों में झुकाया न सिर, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। चाहे तीर्थ करे, चाहे माला जपे, चाहे जंगल में जा जा के धूनी तपे, जिसने जड़ को झुकाया हो नभ नभ के सिर, जिसने जड़ को झुकाया हो नभ नभ के सिर, उसके हृदय का फाटक खुलेगा नहीं। जिसने गुरु के चरणों में झुकाया न सिर, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। चाहे ज्ञानी बने, चाहे ध्यानी बने, चाहे मंदिर में जा के पुजारी बने, जिसने पशुओं का जा जा के काटा हो सिर, जिसने पशुओं का जा जा के काटा हो सिर, उसके माथे का बोझा हटेगा नहीं। जिसने गुरु के चरणों में झुकाया न सिर, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। चाहे वेद पढ़े, चाहे शास्त्र पढ़े, चाहे कपड़े हटा करके नंगा पड़े, जिसने सत के न आगे नवाया न सिर, जिसने सत के न आगे नवाया न सिर, उसकी आंखों का पर्दा गिरेगा नहीं। जिसने गुरु के चरणों में झुकाया न सिर, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। महान गुरु जी कहें सत्यवादी बनो, मान गुरु जी कहें सत्य वाणी सुनो, ध्यान दे करके संतों की चर्चा गुनो। भूपेंद्र भक्ति से गुरु को झुका ले तू सिर, भूपेंद्र भक्ति से गुरु को झुका ले तू सिर, तेरे हृदय में कचड़ा घुसेगा नहीं। सदगुरुदेव जी का उपकार इतना बड़ा है कि जिसके अंदर पार ज्ञान हो गया, जिसने संतों की महिमा जानी, जिसने पारखी, सदगुरु श्री कबीर साहब का बीज गुरु से पढ़ा, उसका अंतःकरण एकदम शुद्ध हो जाएगा, उसका अंतःकरण एकदम निर्मल हो जाएगा। बाहरी विकार उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। चाहे उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, चाहे उसने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया हो, चाहे वैश्य के घर में जन्म लिया हो,
और चाहे शूद्र के घर में जन्म लिया हो, कहीं भी उसने जन्म लिया हो, जो वर्ण बनाए उसमें उसके हृदय में कचरा जाएगा नहीं, उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि ये सब पंडित पुजारी जितने भी हैं, ये सब के सब धोखेबाज हैं और धोखे में फंसाते हैं। आप है मूल फूल फुलवारी, आप ही चुन चुन खाई। कहते हैं कि नागिनी अंडा देती है और जब उसे भूख लगती है तो अपने अंडों को खाती है, और कोई यदि अंडा फूट जाए उसमें से नाग उछट करके भाग जाए तो बच सकता है, नहीं तो वो सारे अंडाओं को खा जाती है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जी अपने अंडों को रख रहे हैं, अपने औलाद को बच्चों को पैदा कर रहे हैं, और कर करके जो सब उसी भ्रम में 4 बिच्छो 7 18 प्राण में पत्थर पूजने में इसी में फंसा रहे हैं, बचने नहीं देते। जैसे नागिनी एक भी अंडा को नहीं बचने देती, सारे खा जाती है। इसी प्रकार से ये संसार के लोग, ये पंडित पुजारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये बचने नहीं देते अपनी संतानों को, जो सब खा जाते हैं, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में फंसा देते हैं। यदि किसी को पार की गुरु मिल जाए और पारक ज्ञान उसको हो जाए, है ना, पूर्व जन्म के संस्कार से और वर्तमान के प्रसार से, वो ही इनमें से एकदम बच करके निकल जाता है, वो ही साधु हो जाता है। नहीं तो जो बचने नहीं देते बिल्कुल खा जाते हैं, जैसे नागिनी अंडाओं को खा जाती है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसने गुरु के चरणों में झुकाया न सिर, जिसने कभी गुरु के चरणों में सिर नहीं झुकाया हो, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। क्योंकि जब विद्या आती है और तब एकदम जीवन में नम्रता कोमलता आती है और तब सिर चरणों में झुकता है, तो ज्ञानी पुरुष खुश हो करके वो ज्ञान बताते हैं। जो विद्यार्थी स्कूल में जा करके और अपने गुरु मास्टर के चरणों में सिर झुकाता है, मगन होकर खुश होकर के, वो अध्यापक उसको सच्चा ज्ञान बढ़िया तरह उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं। जो बेटी बेटा सुबह उठ करके और अपने माता पिता को और चरणों में सिर झुकाते हैं, जो बेटा अपने पिता के चरणों में, माँ के चरणों में, सबके चरणों से झुकाता है, उसकी तरफ माता पिता की नजर रहती है। इसी प्रकार से संत गुरुजनों में जाकर जो साधु हो जाते हैं, वेश ले लेते हैं और वो भी अपने अंतःकरण को निर्मल करते हुए और गुरुजनों के चरणों में सिर झुकाते हैं, तो गुरुजन उनको खुश होकर के और कोई न कोई एकदम जो अपना जीवन का जो भाव है, जो निर्णय है, उसको बता ही देते हैं। और यदि ऐसा नहीं किया तो चाहे तीर्थ करे, चाहे माला जपे, चाहे तीर्थ करता रहे, चाहे माला जपता रहे, चाहे नदी नालों को नहाता रहे, चाहे जंगल में जा के धूनी तपे, चाहे जंगल में चला जाए और धूनी तपता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन उसका अंतःकरण, उसका पवित्र किसी प्रकार से नहीं होगा, चाहे वो कितना भी यत्न कर ले। जिसने जड़ को झुकाया हो नव नव के सिर, जिसने न माता पिता को घर में सिर झुकाया हो, न संत गुरुजनों को सिर झुकाया हो, और जड़ पत्थराओं के आगे सिर झुकाता रहा हो, उसके हृदय का फाटक खुलेगा नहीं, उसका कभी अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। और संत गुरुजन जो सत्यनारायण की उससे बात कहेंगे, उसके अंदर वो जाएगी नहीं, वो तो कमी देखता रहेगा। जहाँ जाएगा चूहा का काम ही का है, जहाँ जाएगा तब बिल्ली खोदेगा। इसी प्रकार से कामी पुरुष जहाँ जाएगा तहाँ विषय वासनाओं में फंसेगा। क्रोधी जहाँ जाएगा तहाँ क्रोध के द्वारा माहौल को गंदा ही कर देगा। लोभी जहाँ जाएगा लोभ वृत्ति बढ़ाई देगा। तो कामी क्रोधी लोभी मोही, और मोही जहाँ जाएगा मोह वृत्ति बढ़ाई देगा। तो सदगुरुदेव जहाँ पुकार के कहते हैं, चाहे ज्ञानी बने चाहे ध्यानी बने, जिसने संत गुरुजन की सेवा नहीं की हो, जिसने कभी भूखे को भोजन कराया न हो, जिसने कभी भी अपने हृदय से दीन दुखियों की सेवा नहीं की हो, तो चाहे वो ज्ञानी बने चाहे ध्यानी बने, चाहे मंदिर में जाके पुजारी बने, चाहे मंदिर में पुजारी बन जाए, रोज घंटा हिलाता रहे, शंख बजाता रहे, ऊंचे सिंहासन पर बैठे खूब भाषण देता रहे, बड़ा पंडित कहलाता रहे, तिलक लगा दे, चोटी में 4-4 गांठ लगा ले, लेकिन जिसने अपने अंतःकरण को पवित्र नहीं किया, इसको शुद्ध जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हुआ, चाहे वो कुछ भी करता रहे, जिसने पशुओं का जा के काटा हो सिर, और जिसने पशुओं का जा के सिर काटा हो, जिसने गाय भैंस बकरी सताया हो, जिसने पक्षियों को सताया हो, जिसने उस खाने कीड़े मकड़ों को सताया हो, जिन गरीबों की इज्जत लूटी हो, तो जिसने पशुओं का जा के काटा हो सिर,
उसके माथे का बोझा हटेगा नहीं। कभी भी जीवन में उसके माथे का बोझा हट नहीं सकता है। कभी भी जीवन में उसका अंतःकरण शुद्ध हो नहीं सकता है। चाहे वो वेद पढ़े, चाहे शास्त्र पढ़े, चाहे वेद को पढ़ता रहे, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन्हें खूब पढ़ता रहे, चाहे 6 शास्त्रों को पढ़ता था, मीमांसा, विशेषज्ञ, न्याय, पातंजलि, सांख्य और वेदांत, खूब पढ़ता रहे, उनके सिद्धांतों को याद करता रहे। चाहे वेद पढ़े, चाहे शास्त्र पढ़े, चाहे कपड़े हटा करके नंगा पड़े, और चाहे कहीं जंगल में जा करके नंगा पड़े, डोले कपड़े हटा करके, खूब कहे कि मैं बहुत त्यागी हूँ, बैरागी हूँ, मैं 10 दिशाओं को वस्त्र मानता हूँ, है ना। जिसने सत्य के न आगे न वाया न सिर, जिसने सत्य के न आगे न वाया न सिर, उसकी आंखों का पर्दा गिरेगा नहीं, है। जिसने कभी भी उसकी आंखें का पर्दा नहीं गिरेगा, उसकी आंखों कालम में भरी रहेगी, जाके आंख में डूबरा हो ही, ताकि वंश बचे नहीं कोई। जिसकी आंखों में सीर न हो, जिसकी आंखों में दया न हो, जिसने अपने जीवन को पवित्र नहीं किया हो, उसकी आंखों का पर्दा गिरेगा नहीं। वो सदैव गलत नजर से देखेगा, सदैव वासना की दृष्टि से देखेगा, सदैव चोरी की भावना से देखेगा, सदैव जिसका बुरा कैसे हो, किस प्रकार से जी मरे, गिरे, कटे, सड़े, ऐसी उसके अंदर और ये जान बनी रहेगी। तो चाहे वेद पढ़े, चाहे शास्त्र पढ़े, चाहे कपड़े हटा करके नंगा पढ़े, जिसने सत्य के न आगे न वाया न सिर, उसकी आंखों का पर्दा गिरेगा नहीं। महान गुरु जी कहें सत्यवाणी सुनो। सदगुरु श्री मान साहब जी कहते हैं कि हे भूपेंद्र दास, सत्यवाणी जो मन सुनेगा, जो साधु अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेगा, जो भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को मिटा देगा, तो सुनो, ध्यान दे करके संतों की चर्चा गुनो, और जो संत गुरुजनों की ध्यान दे के चर्चा गुनेगा, निरखेगा, परखेगा और अपने हृदय को पवित्र कर लेगा। भूपेंद्र भक्ति से गुरु को झुका ले तू सिर, तेरे हृदय में कचरा घुसेगा नहीं। सदगुरु श्रीमान साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भूपेंद्र दास, तेने घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, संतों के पास में आ गया और सेवा भी कर रहा है। तो भूपेंद्र भक्ति से गुरु को झुका ले तू सिर, बड़ी भक्ति से, भाव से, अंतर पवित्र करके और हो करके, और संतों के चरणों में और गुरु के चरणों में सिर झुका ले। तेरे हृदय में कचरा घुसेगा नहीं, कभी भी हृदय में कचरा नहीं घुसेगा, कभी भी हृदय में विकार नहीं आएगा, और तुझे पूरा पारक ज्ञान हो जाएगा। जब पारक ज्ञान हो गया और हृदय में से कचरा सारा निकल गया, और ये भूत भगवानी चंडी मुंडी का पर्दा हट गया, और ये सब ईश ब्रह्म परमात्मा 4 वेद 7 18 का पर्दा हट गया, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रूपी कचरा जिसके अंदर से निकल गया, शेख सैयद मुगल पठान रूपी कचरा जिसके अंदर निकल गया, और जो पंडित पुजारी और जे भूतों के जे पुजारी ये सब के सब जो धोखे में फंसा रहे हैं, ये ढोंगी बने बैठे हुए संसार लूट रहे हैं, इनकी चाल समझ में आ गई तो समझ ले कि तू मनुष्य बन गया, और मनुष्य बन जाएगा फिर तो तुझे कोई फंसा ही नहीं सकता है। फिर तो समझ ले कि जड़ चेतन का ज्ञान मिल गया, और जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया और जिसकी आंखों का बिल्कुल पर्दा हट गया, पवित्र शुद्ध साफ जिसका भाव बन गया, उससे बड़ा महान, उससे बड़ा वीर, उससे बड़ा साहसी, उससे बड़ा हिम्मत वाला, उससे बड़ा जो ओजस्वी सारे संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए आज अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को त्यागो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बचे नहीं बचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।